तो हमारे साथ हैं भुवन। भुवन ये किताब पढ़ रहे थे, ऑक्सफोर्ड इंडिया पेरेनियल्स, है ना, गिरीश कर्नाड की है, तुगलक। तो भुवन, इस किताब में ऐसा क्या है जो आप इसे पढ़ रहे थे और कुछ बताएंगे? धन्यवाद भैया। ये जो किताब है गिरीश कर्नाड की तुगलक, काफ़ी एक रोचक किताब है जिसे प्रायः अंग्रेजी साहित्य के अगर विषय के लोग हों या जो भी नाटकों में या भारतीय नाटक परंपरा में अगर रुचि रखते होंगे तो उन्हें पता होगा। किताब इसलिए बहुत रोचक है क्योंकि एक बहुत मार्मिक और समकालीन चीज़ पे, जब पंडित नेहरू के ऊपर, उनके उत्तराधिकार के ऊपर, उनकी विरासत के ऊपर आज इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तो इस किताब का जो मूल संदर्भ है, सेंट्रल प्लॉट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि भैया भी इतिहास को अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही इडियोसिंक्रेटिक एसेंट्रिक रूलर माने जाते थे, जिनके पास बहुत वेल इंटेंशन्ड आइडियाज थे, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट आदमी थे, थिंकर थे, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन फेल कर जाता है। उनके समय बहुत मैसिव फेलियर्स होते हैं, और जो लेखक हैं वो अपनी रचनात्मकता में पंडित नेहरू के अंदर भी वो किरदार देखने की कोशिश करते हैं। सत्यनिष्ठ है, कर्मवान है, आदर्शवादी है, अपने आदर्शों से इस देश को मतलब जैसा तुगलक सोचता था कि हमारी आइडियल चीजें, हाँ, तुगलक नेहरू के लिए एक रूपक है, आइडियल है, जो चीजों को आदर्श में देख रहा है, बनाना चाहता है, बदलना चाहता है, लेकिन देश काल परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती हैं, कहीं भी वो फेल हो जाता है। उसमें उसकी हताशा है, वो देश के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है। ऐसा तो इसमें मैं क्या ये समझूं कि जैसे तुगलक ने परिस्थितियों को नहीं समझा और वो आइडियल चीजें करना चाह रहा था, क्या एज इट इज नेहरू के साथ ऐसा है कि वो देशकाल परिस्थितियों को समझते हुए भी अपने जो आदर्श विचार थे उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे? कहा जा सकता है एक हद तक नेहरू समझ भी रहे थे और नहीं भी समझ रहे थे। नेहरू की सोच अपने समय के मूल्यों से बनी हुई थी, और जो एक संकुचित जो तबका है उसको पूरे देश के साथ इक्विवेलेट कर देती थी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि नेहरू समझ रहे थे, नहीं समझ रहे थे, इसका एक छोटा सा उदाहरण, उसके ऊपर आपका रिएक्शन चाहेंगे कि जैसे उन्होंने मिक्स इकोनॉमी को लेकर, ना तो वो सोशलिज्म की तरफ गए ना वो कैपिटलिज्म की तरफ गए, वो मिक्स इकोनॉमी की तरफ गए, तो इसको क्या कहेंगे? नेहरू के साथ समस्या ये है कि जो वाजपेयी जी के शब्दों में, नेहरू एक विच्छिन्न व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जिनके अंदर एक तीव्र इच्छा थी समाजवाद को लाने की, समाज को समान करने की, और जितने भी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियाज होते हैं, लेकिन नेहरू के अंदर एक ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट हमेशा था, एक लोकतांत्रिक छवि थी, और उसके बीच में नेहरू की जो पूरा व्यक्तित्व था वो फटा हुआ था। तो उनका मिक्स्ड इकोनॉमी हो या उनकी तमाम चीज़ें हो, वो इसी चीज़ को दिखाती हैं। एक तरफ नेहरू लोकतंत्र के प्रतिनिधि बनते हैं, तो दूसरी तरफ वो नंबूदरी पद की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं। एक तरह नेहरू लोकतंत्र का सबसे प्रखर चेहरा है, लेकिन यूसीसी को अपने बलबूते पे लाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही नेहरू भी इस देश को बदलना चाहते थे। सवाल ये है, क्या लोग सच में तैयार थे नेहरू के हिसाब से बदलने को? क्या व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के दम पे देश बदल सकता है, या एक लोकतांत्रिक नेता को देश के लोगों की जो इच्छा है उसके अनुरूप बदलना पड़ता है? और नेहरू की जो विरासत है उसके ऊपर मूलभूत प्रश्न भी आज यही है। तो ये किताब पढ़नी चाहिए। मैं अपनी तरफ से सबको कहता हूँ कि आप ये पुस्तक पढ़ें। जिनमें पुस्तक पढ़ने की बहुत रुचि या संयम ना हो, मंडी हाउस में या तमाम जगहों पे इसके नाटक लगाए जाते हैं, आप नाटक देख सकते हैं। गिरीश कर्नाड की आप बाकी किताबें भी पढ़ें। ययति उनका बहुत प्रिय नाटक है जो सबको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और इसी के साथ मैं अंत में कहूँगा कि अगर आप गिरीश कर्नाड को पढ़ रहे हैं तो आप एस.एल. भैरप्पा को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। आवरण उनकी बहुत प्यारी नाटक है जो आज के समय में सबको देखनी चाहिए।